बॉलीवुड में हास्य कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही विडंबना ये भी है कि अभी तक सारे हास्य कलाकार पुरुष ही रहे हैं। महमूद, केस्टो मुखर्जी, असरानी, जॉनी वॉकर, कादर खान, जॉनी लीवर, ये वो हास्य कलाकार हैं जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया है। लेकिन इन सभी दिग्गजों के बीच एक महिला कॉमेडियन ने भी जन्म लिया, जिसे पर्दे पर देखते ही सभी की हंसी छूट जाती थी। ये अभिनेत्री बॉलीवुड में पहली महिला हास्य कलाकार बनी और इनका नाम है मशहूर महिला कॉमेडियन टुनटुन। शुरुआती दौर में बॉलीवुड में महिलाओं को हमेशा रोते धोते, प्रताड़ित या फिर किसी की माशूका के तौर पर ही दिखाया जाता रहा है। लेकिन टुनटुन जैसी अभिनेत्री ने सारे मिथ को तोड़ा और बॉलीवुड में महिलाओं की छवि को ही बदल डाला। वो हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की पहली महिला हास्य कलाकार बन गई, जिसकी अदाकारी देख सबकी हंसी छूट जाती थी। आज इस वीडियो में हम इसी मशहूर महिला हास्य कलाकार की कहानी बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि टुनटुन के पारिवारिक झगड़ों ने उन्हें अनाथ कैसे बना दिया था, अनाथ की जिंदगी गुजार रही टुनटुन की मदद किसने की, वे यूपी के एक छोटे से गांव अलीपुर से मुंबई कैसे पहुंची, उन्होंने समुद्र में कूदकर जान देने की बात क्यों कही थी और इनके लिए एक युवक पाकिस्तान छोड़कर भारत क्यों आ गया था। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टुनटुन का जन्म 11 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश में अमरोहा जिला के पास एक छोटा सा गांव अलीपुर में हुआ था। टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था और फिल्मों में जाने के बाद ही टुनटुन इनका नाम पड़ा था। इनका परिवार काफी खुशहाल परिवार था, लेकिन कहा जाता है कि जमीन जायदाद के विवाद में इनके रिश्तेदारों ने इनके माता पिता की हत्या करवा दी थी। तब उमा देवी महज 2.5 साल की थी। माता पिता की हत्या के बाद अब परिवार में 2 ही लोग बचे थे, एक बड़ा भाई हरि और उसकी छोटी बहन उमा देवी उर्फ टुनटुन। उमा देवी जब 5 साल की हुई तब उनकी जिंदगी में एक और खौफनाक घटना घटी। जमीन जायदाद के चक्कर में कहा जाता है कि उनके बड़े भाई हरि की भी हत्या कर दी गई। उमा देवी के सिर से माँ बाप का साया तो पहले ही उठ चुका था, लेकिन अब उनके ऊपर से बड़े भाई का साया भी उठ गया और उमा देवी अकेली अनाथ हो गईं। अनाथ उमा के सिर पर अब सिर्फ रिश्तेदारों का ही साया था। उन्होंने उमा को घर में पनाह तो दी, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से। उमा रिश्तेदारों के यहाँ रहते हुए घर का काम करने लगी थी, लेकिन कहते हैं ना, अगर किस्मत आपसे कुछ छीनती है तो फिर उसके बदले आपको कुछ देती भी है। उमा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनका एक साथी बन गया और वो साथी कोई और नहीं बल्कि रेडियो था। रेडियो पर जो भी गाना बजता उमा देवी उसके साथ ही गुनगुनाया करती थी और फिर धीरे धीरे गायकी की तरफ उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। लेकिन उमा के रिश्तेदारों की यहाँ जो हैसियत थी वो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की ही थी। वो घर के काम के लिए रिश्तेदारों के यहाँ बुलाया जाया करती थी। इन्हीं रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार दिल्ली के दरियागंज में रहते थे और इनके घर में काम करने के लिए टुनटुन का आना जाना लगा रहता था। एक दिन की बात है, इनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिनका नाम अख्तर अब्बास काजी था। काजी उस वक्त आबकारी विभाग दिल्ली में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। काजी साहब ही पहले शख्स थे जिन्होंने उमा के टैलेंट को समझा और फिल्मों में गाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके बाद उमा की मुलाकात एक ऐसे दोस्त से हुई जिनकी जान पहचान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थी, और जब उमा ने अपने सपनों के बारे में बताया तो उस दोस्त ने उनकी मदद की और उमा देवी को डायरेक्टर नितिन बोस के असिस्टेंट हुसैन से उनकी मुलाकात करवाई। फिर क्या था, उमा देवी सब कुछ छोड़कर अपने सपनों को पंख देने के लिए मुंबई नगरी आ गई।
मुंबई आने के बाद उमा को रहने के लिए हुसैन ने आशियाना दिया और कुछ दिनों के बाद इनकी मुलाकात हुई निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी निर्मला देवी से, जो कि दोनों ही मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। दोनों ने ही उमा देवी की खूब मदद की, कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से इनको मिलवाया। एक दिन की बात है, उमा देवी की मुलाकात संगीतकार नौशाद साहब से हुई। नौशाद साहब से मिलते ही उमा देवी ने कहा, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए वरना मैं मुंबई के समुद्र में कूद जाऊंगी। नौशाद साहब को उनको ये बेबाक और चुलबुला अंदाज बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने उमा देवी का एक ऑडिशन लिया और गाना गाने का मौका भी दे दिया। साल 1947 में दर्द का यह गाना अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, उमा देवी का पहला गाना आया और ये सुपर हिट रहा। ये गाना जैसे ही सुपर हिट हुआ तो उमा देवी को कई और भी गाना गाने को मिल गए। इन गानों में आज मची है धूम, ये कौन चला, बेताब है दिल जैसी कई गीत शामिल हैं। दर्द फिल्म के बाद उन्होंने दुलारी, चांदनी रात, भिखारी, चंद्रलेखा जैसी कई फिल्मों में गीत गाए। उमा देवी की पहली गीत अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का की एक और दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये गाना जैसे ही सुपर हिट हुआ तो ये अख्तर अब्बास काजी के कानों तक भी पहुंच गया, जिन्होंने एक जमाने में दिल्ली में उनके टैलेंट को समझा था और गायकी में किस्मत आजमाने की सलाह दी थी। जब उन्होंने ये गीत सुना तब वे पाकिस्तान के लाहौर में थे। ये गाना सुनते ही उनका दिल धड़कना शुरू हुआ और वे लाहौर से सीधे हिंदुस्तान उमा देवी से मिलने चले आए और बाद में उनसे शादी भी कर ली। लेकिन कुछ समय के बाद उसी दौर में लता मंगेशकर जैसी गायिकाएं आईं, जिसके बाद उमा देवी की मांग थोड़ी कम हो गई। इसलिए नौशाद साहब ने अब उमा को सलाह दिया कि वो अब फिल्मों में अभिनय करने का अवसर भी ढूंढे। ये सुनते ही उमा देवी झट से बोल पड़ी, मैं अभिनय करूंगी लेकिन सिर्फ दिलीप कुमार के साथ। ये सुनते ही नौशाद साहब हंसने लगे और देखिए ना, भगवान ने उमा देवी की बात को सच भी कर दिया। वो साल था 1950 का जब उमा देवी को दिलीप साहब की फिल्म बाबुल में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ नरगिस मुख्य किरदार में थी। एक दिन की बात है, चूंकि उमा देवी शरीर से भारी थी तो दिलीप कुमार के साथ फिल्म के एक सीन में उनके ऊपर ही गिर गईं। उसके बाद दिलीप साहब के मुंह से उमा देवी के लिए टुनटुन उपनाम निकल गया। आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बनी और लोगों ने उन्हें कॉमेडियन टुनटुन के रूप में खूब पसंद किया। हालांकि बाबुल फिल्म में टुनटुन का किरदार तो काफी छोटा था, लेकिन इसी छोटे किरदार में ही टुनटुन ने अपने अभिनय से छाप छोड़ दी थी। बाबुल फिल्म ने मानो टुनटुन की किस्मत ही खोल दी। इसके बाद इन्हें साल 1954 में दीदार, साल 1953 में बाल, साल 1954 में ही आर पार, साल 1955 में मिस्टर एंड मिसेस 55, जिसमें टुनटुन अभिनय करती नजर आईं और लोगों का अपनी अदायगी से दिल जीत लिया। फिर साल 1955 में ही एक और फिल्म आई मरीन ड्राइव, जिसमें मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर की बीवी का टुनटुन ने किरदार निभाया और दोनों ने ही मिलकर ऑडियंस को खूब हंसाया। इसके बाद तो मानो टुनटुन के पास फिल्मों की झड़ियां लग गई थीं। अब हर फिल्म में टुनटुन नजर आने लगी थी। टुनटुन के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद करना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब फिल्मों में सिर्फ पुरुष हास्य कलाकार ही लोगों को हंसाया करते थे, लेकिन अब हिंदी सिनेमा में एक महिला हास्य कलाकार का जन्म हो चुका था। टुनटुन का अब प्रभाव ऐसा हुआ कि इनके लिए अलग से फिल्मों में सीन लिखा जाने लगा। हर कोई इन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था और इस तरह से टुनटुन ने अपने फिल्मी करियर में कुल 196 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। वहीं साल 1990 के बाद टुनटुन ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। कारण था उनके पति अख्तर अब्बास काजी का निधन। टुनटुन के पति ने दुनिया को जैसे ही अलविदा कहा तो इधर टुनटुन ने भी बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अपने परिवार के साथ रहने लगी। और फिर साल 2003 में 23 नवंबर को 80 साल की उम्र में उन्होंने
खुद भी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब सबको हंसाने वाली टुनटुन सबको रुलाकर दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गई। तो ये थी हिंदी सिनेमा के पहली हास्य कलाकार उमा देवी उर्फ टुनटुन की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी दिलचस्प कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।